नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम बातों को करते हैं, पर अगर उस पे गौर करें तो कोई निश्चित नतीजा हम नहीं पाते। अक्सर कुछ न कुछ कश्मकश थोड़ा सा उसमें रह ही जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने 3 भागों में खोज अपने आप की, यह जानने की कि मैं कौन हूँ, इसके ऊपर डिस्कशन किया। आज यह उसका आखिरी तो नहीं बोल सकता, पर मेरे हिसाब से मैं इसे आज पूरा कर रहा हूँ। आज के भाग के बाद में यदि आपके कुछ सवाल हो तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और मुझे ऐसा कुछ लगा कि आपके सवाल पे जवाब वीडियो में देना उचित है या ऑडियो में या लिख के, तो उसे भी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर। हमने इसे जाना, पहचाना। अब आगे देखते हैं। मेरा लिखा हुआ है पतझड़, अभी तो बसंत भी होगा। सूखी है धरती तो सावन भी होगा। है झीलें पहाड़ी कतारों में बैठी, हरियाली भी होगी तू बस खोज कर। है पतझड़ अभी तो बसंत भी होगा। मैं जो देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, उसे शब्दों में ढालने की कोशिश करता हूँ, उसे ही बोलने की कोशिश करता हूँ। अनुभव को शब्द दे पाना काफ़ी मुश्किल काम है। कुछ संदर्भ में, कुछ प्रसंग में आप इसे नामुमकिन ही गिन सकते हैं। जो मैं कहता हूँ वह एक प्रतिबिंब मात्र होता है। उसकी असल बातें, उसकी असल गहराई आप बिना उतरे नहीं जान सकते हैं। मैं अपने शब्दों के द्वारा आपको उन अनुभवों से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ और आप इस बात को जान सके, इसे पहचान सके, अपने अस्तित्व को खोज सके। इस मार्ग में आपको कोई प्रकाश दिख जाए, आपके भीतर कोई क्रांति उत्पन्न हो, इसका प्रयास करता हूँ। है पतझड़ अभी तो बसंत भी होगा। क्या आपने कभी ख्याल किया है, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी किसी परेशानी में होते हैं, तो सांत्वना के बड़े प्यारे से शब्द होते हैं कि कोई बात नहीं, यह सब ठीक हो जाएगा। अब आप में से बहुतों ने इसे अनुभव भी किया होगा कि जब आपको ऐसा लगता है मुसीबत की ये चरम सीमा आ गई है, अब इसमें आपको कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही, आप कोई चुनाव नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से दिमाग ब्लैंक हो चुका है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उससे उभर आते हैं, बाहर हो आते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ में यही हो। कभी कभी इसके उलट हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रयास कर देते हैं जो हमें और गर्त में ढकेल देता है, और ज़्यादा समस्याओं में उलझा देता है। जिस समस्या में हम होते हैं, जिसे हम बड़ा मान रहे होते हैं,
हम उससे भी बड़ी समस्या का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है, चाहे वो इस बड़ी गलती के लिए हो, चाहे उस छोटी गलती को लेकर के जो हमने पहले की। खैर दोस्तों, दुनिया गोल है। बीज, अध्यात्म में इस शब्द का बहुत महत्व है। बाहरी दृष्टि से यदि हम इसे देखना चाहें तो बीज का आकार भी तकरीबन गोल ही होता है, वर्तुलाकार। ये ऐसे ही है, यूं ही है? नहीं, यह एक रहस्य है अपने आप में। चक्र है जो एक साइकिल दिखा रही है आपको, एक चक्र दिखा रही है इन्फिनिट का, चली आ रही, चलती जा रही और जो चलती ही रहेगी, उस बात को दर्शाना। ऋतु चक्र हो, भोजन चक्र हो, पानी का चक्र हो, ऊर्जा का चक्र हो, बहुत सी चीज़ें जो आपको अपना साइकिल दर्शाती हैं। उसे दर्शाने के लिए हम जिस आकृति का प्रयोग करेंगे वो गोल ही होगा। गोल नहीं होगा तो भी घूम फिर करके वापस जब वो ऊपर की तरफ जाएगा अपने मूल पे या नीचे की तरफ, तो गोल ही बनेगा। तो आपके भीतर जो शब्द है वह इस चक्र में से ही आ रहे हैं, पहले से ही हैं। कहीं और से आना उनका संभव नहीं है। आपके भीतर वह सिर्फ प्रकट होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने देखा, समझा, जाना, कि नया कुछ भी नहीं, पुनरावृत्ति है विचारों की, शब्दों की, सलाह की, हर कार्य की सिर्फ एक पुनरावृत्ति। दूसरे पहलू में भले हमें वो आविष्कार लगे, निर्माण लगे, नया लगे, पर बड़ी गहराई में अगर हम देखें तो उसका पुनरावृत्ति हुआ है, या जो भीतर दबा था बाहर आया है, यह पता चलता है। पहले जो हुई थी उसी की पुनरावृत्ति। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो यहाँ पहले से ना हो। बीज अपने आप में सब कुछ समाहित करके ही बैठा है। जड़ें उसमें से ही निकलती है, डालियाँ उसी में से निकलती हैं, फूल और पत्ते भी उसी में से निकलते हैं। पर उसको देखने भर से आप इस बात को शायद मान ना पाए। ऊर्जा जिन्हें जड़ें खींचती हैं, यह खींचने की ताकत उन जड़ों में बीज से ही आई है, कहीं और से नहीं। एक पूरी ऊर्जा को एक्सपांड किया जड़ों ने, वो विस्तारित हुई। विस्तार करने का काम जड़ों ने ही किया है, पत्तों में, डालियों में। पत्तों पे पानी डालने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि पत्तों पे पानी डालने से पत्तों को पोषण नहीं मिलता। कुछ अज्ञानी मूर्ख माली, जो माली नहीं है, माली कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो उसे जानते नहीं हैं, पर फैशन का शौक रखने वाले, दिखाने के लिए
पत्तों पे पानी डालते हैं, तो वो पोषण का काम नहीं करता। पत्तों पे पानी डालने से पोषण नहीं मिल रहा, पत्तों तक पानी या पोषण पहुंचा रही है जड़ें। क्योंकि जो बीज था, ऊर्जा उसमें से स्फुटित हुई, जड़ों का विस्तार हुआ, जड़ों ने ही ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेजा, जिसने टहनियों का, पत्तों का आकार लिया। और जड़ें खुद भी अपना विस्तार करती हैं, इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। पोषण, विस्तार, फैलाव, नया निर्माण, नया बीज, और उस बीज के बाद फिर से वही एक चक्र। एक छोटे से पौधे को वृक्ष बना देना, डालियाँ, पत्ते, फल, फूल, यह सब कुछ जो उगा देना समाहित है, यह सब कुछ उस ऊर्जा के विस्तार से ही संभव हो पाया है। और यह ऊर्जा, इसका विस्तार करने का कैपेसिटी, यह सब कुछ उस बीज में समाहित था। यह सारी संभावनाएं उस बीज में समाहित थी। इसे जानना कोई बड़ी बात नहीं। भूल में पड़ने की बात ही नहीं है कि हम सोचे पत्तों के कारण कुछ नयापन बीज को मिला हो या फल लगे हों। यह सब कुछ पत्तों पे पानी डालने के कारण नहीं हुआ है। निमित्त बन के हमने जड़ों तक अगर पानी पहुंचाने का काम किया है, प्रकृति ने जो कुछ भी अपनी तरफ से इसमें योगदान दिया है, वह सब कुछ तभी ही संभव हो पाया है जब बीज के अंदर बैठी ज्योत, उसके अंदर की चेतना, उसके अंदर की ऊर्जा, उसमें ये संभावनाएं थी, जिसे विकास करने के लिए, विकसित होने के लिए एक घर्षण, एक ऊर्जा दूसरे रूप में उसका समागम हुआ। पतझड़ अभी है तो बसंत भी होगा। अभी आप यदि किसी समस्या में हैं तो ऐसा नहीं है कि वह समस्या बनी ही रहने वाली है, क्योंकि जो भी समस्या है, मेरा ऐसा मानना है कि असल में वो होती नहीं। हम अलग अलग तरीक़ों से जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे होने के कारण ही समस्या का होना है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं होने की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अहंकार की, मन का अहंकार के रूप में होने की, अपने आप को कुछ मानने की। समस्या का मेन कारण, मूल कारण तकरीबन यही होता है। इसे थोड़ा सहज में समझने की कोशिश करते हैं। तथा कथित या लिखित वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में आपने सुना ही होगा। बड़ा ही एक सुंदर वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह वाक्य, यह शब्द कहीं से गलत नहीं, पर यह वाक्य तब ही सार्थक हो सकता है जब आपके भीतर का ज्योत प्रकट हो चुका हो, आप प्रकाशमय हो चुके हों, आप जागे हों, आप में कर्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव हो। ये भाव सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आपके भीतर से उठा हो। आप यदि ऐसा मान ले, और ना सिर्फ मान ले बल्कि सही सही इसे जान ले, तो आप मेरे शब्दों की गहराई समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी मोह माया
से छुड़ाने की बात आपको नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कहीं भाग जाने की बात कर रहा हूँ। आपको किसी प्रकार के भगोड़े बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे आपको छीन लूँ, मैं आपको थोड़ा स्वार्थी बना दूँ, आपके भीतर दूसरों के प्रति जो लगाव है उसमें कुछ भाग झूठा है, कुछ भाग सही है, कुछ निरर्थक है, कुछ सार्थक है। तो जो झूठा है, जो निरर्थक है, मैं उसको हटा करके सार्थक और सच्चाई, सत्य, तथ्य को ही रह जाए, ऐसी बात कर रहा हूँ। जो कुछ आप करते हैं वह आप अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं। यह अहंकार स्वयं आपके लिए ही हो ऐसा नज़र भले ही ना आए, पर होता आपके लिए ही है। निमित्त हमेशा दूसरे बनते हैं और यही कारण होता है कि आप समस्या में पड़ते हैं, आप तकलीफ़ में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप कमाने गए, काम के लिए निकल रहे हैं। जाते वक्त आप अपने कपड़े, जूते, अपने बालों में कंघी करते हैं, पर्स, मोबाइल, भोजन की व्यवस्था सबकी सुध बराबर लेते हैं। यह सब जो करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें जो आप करते हैं उसमें सार्थकता है, ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो सार्थक दिखती हैं पर उसमें आपका अहंकार निहित होता है, जो दूसरों की आंखों में आप अपनी बड़ाई के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं यह सब आप किस लिए कर रहे हैं? कपड़े बराबर हो ताकि आपको लोग अलग दृष्टि से देख सके, आपके बाल संवारे हुए हो, बिखरे ना हो, ताकि लोग आपको देखें तो उनका आप अट्रैक्शन ग्रहण कर सके। आप जूते पहन के निकलते हैं, ज़मीन पे आपके पैर पड़े और आपके अहंकार की पूर्ति हो। जूते के जरिए भी, आपके बाल के जरिए भी, आपके कपड़े के जरिए भी आपके भीतर आपके अहंकार को एक भोजन मिल रहा है। और इन बातों को गहराई तक ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि कुछ सार्थक है, कुछ निरर्थक है। ज़रूरत और दिखावा दोनों में थोड़ा फ़र्क है। सुविधाएं होना अच्छी बात होती है, आवश्यकता से अधिक सुविधा अहंकार को भोजन देने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। $200, $500, $1000 के जूतों में जो काम हो सकता था उसके पीछे 15-20 हज़ार खर्चा करना, भले आपके पास वो पैसे हो। मैं एक सार्थकता देने का आपको यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1000-1500 के जिन जूतों से आप अपने पैरों को आराम दे सकते थे, आपका काम हो सकता था, उसके जगह यदि आप 15-20 हज़ार खर्च कर रहे हैं तो आराम तो आप अभी भी दे रहे हैं, अपने पैरों को तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने एक अहंकार को भी आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मोल चुकाना
आपके अहंकार का मोल चुकाना है। आपकी असल तृप्ति से ज़्यादा ज़रूरी आपके अहंकार की तृप्ति यहाँ पे होती है। आप दृष्टा से ज़्यादा कर्ता भाव में होते हैं और यही समस्या का कारण है। आप जानते भले कुछ भी हो पर मानते नहीं हैं। आपके भीतर स्वीकार्यता की भूमिका नहीं बन पाती है। पतझड़ अभी तो बसंत भी होगा, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि बदलाव नियति है, बदलाव आना ही है, परिवर्तन आता ही है। सिर्फ थोड़े से फेर की बात होती है। किसी में आज आया, किसी में कल आएगा, किसी में कुछ और देर लगेगा, किसी में वर्षों भी लग सकते हैं, पर परिवर्तन आएगा ज़रूर। भीतर दिया पड़ा हुआ है, बाती भी है, लौ लगेगी, पर यदि इसे जान के आज ही हम कोशिश शुरू कर दे अपने आप को प्रकाश की तरफ ले जाने की, अपने भीतर के दिए को जलाने की, यदि प्यास हम जगा ले अमृत की, प्रकाश का लालच अपने आप में भर ले, अपने आप को परिवर्तन की तरफ धकेले, तो तनिक भी देरी ना हो। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्क्षण होंगी, तुरंत, अभी के अभी। इतना आसान जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति का श्वास लेना, पता भी नहीं चलता, भीतर कोई पीड़ा भी नहीं उठती। एक समझ, बस एक समझ, और आप छूट गए बंधन से, मुक्त हो गए अहंकार से, आ गए अंधेरे से प्रकाश की ओर, जल गया आपके भीतर का दिया। अभी पतझड़ है, पर बसंत भी होगा, होना ही है, उसे आना ही है। दोस्तों, पतझड़ के बिना बसंत की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ही सिक्के के दो पहलू, या यूं भी कहें कि एक दूसरे के पूरक। इसे ऐसे समझें कि आप एक नदी देख रहे हैं, नदी में बहता हुआ पानी। आप उस नदी के पानी में हाथ डालने की कोशिश करते हैं। जब आप हाथ डालने को होते हैं, आपकी त्वचा को पानी स्पर्श करे तब, और जब आप हाथ डाल चुके हैं तब, आपकी त्वचा के स्पर्श करते ही जो पानी था वह जा चुका होता है। अब आप अगर चाहें तो भी उसे नहीं ढूंढ सकते। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस पानी को आपने स्पर्श किया था वह पानी अब इसमें नहीं है? नहीं, यह आभास नहीं हो पाता। जानकारी इसकी भले ही आपको हो, खबर भले ही आपको हो कि आपने जिस पानी को हाथ लगाया था वह पानी अब जा चुका है, पर फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि अभी आपका पानी में हाथ नहीं है। यह जानते हुए भी कि नहीं है, फिर भी है। यह क्यों? यह इसीलिए कि जिस पानी को आपकी त्वचा का स्पर्श हुआ था वह और यह दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक ही
माले के मोतियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। वही ऊर्जा, वही तत्व, वही सूरत, वही सीरत, सब कुछ वैसा ही। एक ही ऊर्जा इनमें समाहित है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको इसका आभास ही नहीं हो पाता। जबकि आप जान रहे हैं हर क्षण नया पानी ही उसमें है, हर क्षण आप देख सके उससे ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आ रहा है, जो था वह जा रहा है, नया उसकी जगह ले रहा है, फिर भी आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। वह एक ही होगा आपके लिए जब तक वह उस नदी के पानी में बह रहा है और आपका हाथ उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। इसे समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, पर इसकी गहराई को समझना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण उसके एक होने का एहसास आपको होता है बाहरी तौर पे। जिस कारण को आप भीतर की तरफ जानते हैं कि जो देख रहा हूँ वह नया है, वह कारण कोई अलग अलग नहीं, वह कारण एक ही है, ऊर्जा, एक साइकिल, एक बदलाव, बदलाव के होने का सत्यापन, और आप उस बदलाव के ही एक भाग हैं। आपके भीतर यह बात पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नया हकीकत में कुछ है ही नहीं सिवाय पुनरावृत्ति के। आप भी उस पुनरावृत्ति का एक हिस्सा हैं। इस पुनरावृत्ति के चक्र से बाहर जाने के लिए एक खिड़की है, एक छेद है, बारी, जो आपको इस चक्र के बाहर ले जाए, जिसे मैं सहज भाषा में कहता हूँ अपने आप को जान लेना। जान लेना कि मैं कौन हूँ। जैसा हमने ऊपर लिखा था, वर्तुलाकार चक्र। नया पानी समझ भी रहे हैं पर नया नहीं है। क्यों नया नहीं है यह? और वर्तुलाकार चक्र ये कैसे हुआ? इसमें कहाँ से आया ये पानी? अगर ये पानी नया नहीं है तो कहाँ से आया? यह पानी ही भाप बन करके, ठंडा हो करके दोबारा एक अलग जगह उसी रूप में आ गया। इसे जानना कोई मुश्किल नहीं। आज के समय में इतना कम जानने वाला तो शायद ही कोई होगा जो यह ना जान सके कि पानी कैसे बनता है या कैसे आता है। समुंदर, उसने पानी कहाँ से लिया? नदियों से, झीलों से। नदियों ने पहाड़ियों से, झरनों से, सब समुद्र में आके मिल गए। समुद्र विस्तारित तौर पे बहुत बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाप का एक बहुत बड़ा सा भाग इस समुद्र से ही उठाया जाता है। इस चक्र को पूरा करने के लिए यही भाप ठंडी पड़ती है और दोबारा उन्हीं पहाड़ियों पे, उन्हीं झरनों में, उन्हीं नदियों में लौटा दी जाती है, जो फिर अपने मार्ग को
अपने राह को पूर्ण करते हुए समुद्र में मिल जाते हैं। यह इनकी नियति है, इनका चक्र है। इनकी नज़र में यह होने की, इस अवस्था में होने की, यही इनकी मंजिल है। ये मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं जब चक्र कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। जो पतझड़ है वह पत्तों के बिखर जाने के लिए ही है, ताकि जूना हट जाए, नए को जगह दे। चक्र इसी नियम को पालते हैं, वह जगह देते हैं नए को, परिवर्तन को। पर परिवर्तन किस तरह का? परिवर्तन एक पुनरावृत्ति का। सिद्धांत वही है, नियम अलग अलग हैं। सिद्धांत है परिवर्तन, नियम है प्रगति। अपनी पूरी राह को बड़ी शिद्दत से जीना। जितना भी जीवन मिला पत्तों को, घड़ी दो घड़ी का, बरस दो बरस का, पतझड़ आने तक का, या किसी का उसे जबरन तोड़ देने का, जितना भी समय उसे मिलता है, जितनी भी राह वह नाप पाता है, पूरी शिद्दत से, प्रकृति से बिना झगड़े, पूर्ण समर्पण भाव से, परिवर्तन के चक्र में अपने आप को झोंकते हुए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी वासना के, परमात्मा के हाथ में अपने आप को सौंपे। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसीलिए प्रकृति को परमात्मा का एक सहज सार माना जाता है। जीवन का सार यदि आपको कहीं से लेना हो तो प्रकृति, इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। ऊर्जा को परिवर्तित होने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, इस चक्र के भीतर जो काम था इन पत्तों का, उन्होंने वैसे ही किया जैसे कि होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए कोई व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की। पर मनुष्य यह व्यवस्था करता है, भली भांति करता है। पतझड़ आने के समय को, अर्थात समस्या के आने के समय को वह भाप जाता है, मुसीबत को देख लेता है और उससे बचने के लिए अक्सर नई मुसीबत मोल लेता है। वह स्वागत नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, जानते हुए भी कि इसके साथ में सहज हुआ जा सकता है, वह सहज नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्वीकार न कर पाना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और यही कारण है कि वह समस्या में पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वीकार की भूमिका में उतरना, सहज होना, बसंत के आने के स्वागत की तैयारी है। यदि पतझड़ आ रहा है, समस्या आ रही है, आने दो, आएगी, क्योंकि वह अगर नहीं आती तो बसंत भी नहीं आ पाएगा, नयापन नहीं आ पाएगा। अपने भीतर के अंधकार को यदि हम जान ले, पहचान ले, तो प्रकाश से दूरी नहीं रह जाएगी। हम प्रकाश की तरफ जाने के लिए कदम उठा चुके होंगे। यदि हम अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार ही नहीं करते तो प्रकाश की बातें कैसे कर सकते हैं। ठीक यही हो जाता है हमारे साथ।
और हम चूक जाते हैं बसंत से, प्रकाश से। अपने पत्तों को झड़ने ही नहीं देते, बांध लेते हैं, व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं और चूक जाते हैं बसंत से। सृष्टि, परमात्मा आपके ऊपर हमेशा अमृत बरसाने को राजी है, बरस ही रही है। आप छाता खोल के बैठे हैं, व्यवस्था करके बैठे हैं, नहीं भीगना चाहते, भीगते ही नहीं, तो आपके भीतर बसंत की कपोलें कैसे फूटेंगी? नए पत्तों के आने का कोई वातावरण ही नहीं बनेगा। बसंत को आप स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। आप फिर भूल में पड़े रहते हैं, जिसके कारण आपको पीड़ा होती है, आपके घाव भर नहीं पाते, आनंद की आविर्भूत आपके भीतर नहीं हो पाती। पर यह सिर्फ भूल ही है, सिर्फ देरी ही हो रही है और कुछ नहीं। यह सब व्यवस्था करके आप देरी को ही निमंत्रण देते हैं, समस्या को निमंत्रण देते हैं। मनुष्य अधिक समय तक इनके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि आप यदि पतझड़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याओं से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ही लड़ रहे हैं। और खुद से कोई कब तक लड़ाई कर सकता है? खुद आप अपने आप को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं? कितनी देर तक? एक समय आएगा जब आप थक जाएंगे, थक के बैठ जाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे। भले आप ना जाने कि आपका समर्पण कहाँ है, पर आपके अंदर उस समर्पण का भाव पूरी तरह उतर जाएगा। और जैसे ही आप खाली होंगे, समर्पण में जाएंगे, वैसे ही परमात्मा उतर आएगा, बरसात हो जाएगी। पर देरी है, आपको समस्या के सिवा और फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा। देरी है क्योंकि आप खाली नहीं होना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, अपने आप से लड़ने की कोशिश में लगे हैं। जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, सुख की, शांति की, या यूँ कहे कि परमात्मा की या स्वर्ग की, उसके लिए आप खुले ही नहीं, आभारी ही नहीं हो रहे, सहज नहीं हो रहे। आप साक्षी, दृष्टा बनने का कोई भी मार्ग नहीं अपना रहे, उस ओर जाने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। और इस कर रहे हैं में आप अपने आप को हमेशा खड़ा रख रहे हैं, कर्ता बने जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपका कर्तापना आपको और उलझाते जाता है। स्वीकार करो, बसंत आने को ही है। पतझड़ को मानो, स्वीकार करो, परिवर्तन को आने दो सहज, तभी ही बसंत आपको दिखेगा। सूखी है धरती, सावन भी होगा, है झीलें पहाड़ी कतारों में बैठी, हरियाली भी होगी, तू बस खोज कर। किसी भीगे हुए को भिगाने का क्या फ़ायदा? भारत भिन्न भिन्न प्रकारों के त्योहारों का देश है। बहुत से त्यौहार यहाँ हमें देखने मिलते हैं। होली भी इनमें से एक त्यौहार है। एक दूसरों पे रंग उछालना,
पानी से भिगो देना। इसका आनंद आपने भी लिया होगा। और जब आप भीगे होते हैं, होली के हर्षोल्लास में पूरी तरह से मिल गए होते हैं, उस समय अगर किसी व्यक्ति को आप देखें जो रंग न लगाया हो, जो भीगा ना हो, जो सूखा हो, उसे देखते ही आपके भीतर यह चाह उठती है कि इसे भी भीगा दे। कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि यह कलयुग है, सही के साथ गलत भी चलता ही है, तो हम उन एक्सेप्शंस को छोड़ के बात कर रहे हैं कि जो भीगा है वह किसी सूखे को देख करके लालायित हो जाता है। उसके भीतर यह कामना चल देती है कि इसे भी भिगा दिया जाए। जो आनंद, जो हर्ष, जो सुख हम महसूस कर रहे हैं वह भी महसूस करे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आनंद में आपका होना और इस आनंद का फैलाव, विस्तार करना, यह आपका अस्तित्व है, आपका स्वभाव है। होली एक निमित्त बन के आपके भीतर दबी इस स्वभाव को जगाने का काम कर रही है। एक जरिया बन रहा है जिससे आप अपने आनंद को, योग को, प्रेम को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना क्या ज़रूरत होती? हम भीगे हैं, आनंद में हैं, तो भला किसी और को भिगोने की क्या पड़ी है? किसी और पे रंग डालने की क्या पड़ी है? पर जैसा कि मैंने कहा, यह तुम्हारे स्वभाव में है। भीतर जो पड़ा है आनंद, सुख, बांटने को उतारू हो जाता है। जरिया कभी कभी मिल पाता है, कभी कभी ही उभार आ पाता है, क्षणिक ही हो पाता है, क्योंकि हम सभी प्रकृति के विरोध ही चलने की कोशिश हमेशा से करते आ रहे हैं। पानी पड़े तो भीगना नहीं चाहते, सूरज की गर्मी में टहलना नहीं चाहते, ठंडी में उसके ठंड को, उसकी ओस को निहारना नहीं चाहते हैं, महसूस नहीं करना चाहते। सभी प्रकार से हम प्रकृति के विरोध में खड़े रहने के लिए हमेशा से तैयारी करते चले आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्वीकृति नहीं है तो जो होना है उसके होने में खलल हम ही डालने लगते हैं। यहाँ पंक्ति थी, सूखी है धरती तो सावन भी होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पात्र मौजूद है, माहौल बना हुआ है, तो कुछ न कुछ समाने के लिए इसमें होगा ही, कुछ तो रहता ही है हमेशा। इसे ज़रा समझना। जहाँ भी खाली जगह आपको दिखती है वहाँ कुछ न कुछ भरने की आतुरता आ ही जाती है। आध्यात्म की बारिश, आध्यात्म का सावन, उसके बादल उसी जगह बरस सकते हैं जहाँ उसका पात्र होगा, यानी कि जहाँ सूखा होगा। जो धरती सूखी होगी वहीं इसके बादल उतरेंगे।
बादल ये हमेशा उतर ही रहे हैं, अनवरत, निरंतर, लगातार। परमेश्वर की बारिश धरती पर गिर ही रही है। पर जहाँ सूखा है, जहाँ खालीपना है, वहाँ इसका महत्व, इसकी उपयोगिता साबित हो जाती है। सुख और दुख देखने में भले ही दो लगे, पर एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। कभी दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं झेली, उसे सुख का भला क्या मोल होगा। उल्टा दूसरों के देखने में जो सुखी जीवन हमें लग रहा हो लोगों को, उसकी नज़र में तो वह एक नीरस जीवन ही होगा। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी, सुविधाओं के रहते हुए भी आत्महत्या कर लेते हैं, और छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में जीने वाले, जिन्हें कोई सुविधा नहीं है, वह आत्महत्या नहीं करते। एक ही जैसे नीरस जीवन को व्यतीत करना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भले ही कितनी सुविधाएं हों, पर राजमहल में इन सुख सुविधाओं के होते हुए भी व्यक्ति एक नीरस जीवन को व्यतीत कर रहा है, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी, कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई अंतर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, वह भी एक नीरस जीवन को ही व्यतीत कर रहा है। बाहरी तौर पे देखने में सुविधाओं के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से हमें भले ही अंतर दिखाई पड़े, पर गहराई में दोनों के जीवन में कोई अर्थ नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है आपके पास करोड़ों रुपए हों पर आपको शांति नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है पर आपके पास एक भी रुपए नहीं हो, कोई सुख सुविधा, कोई संसाधन ना हो, पर अद्भुत शांति को धारण किए आप बैठे हो, स्वीकृति के आनंद के साथ आप भरे पड़े हों, तो इन करोड़ों रुपए का कोई मोल होता है? नहीं होता। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि व्यक्ति ज़रूरत को छोड़ के अहंकार की तृप्ति में लगा हुआ है, और अहंकार की तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती। अहंकार के तृप्ति की आकांक्षा एक तरह का पानी ही है। आध्यात्म के सावन की घटा से भी पानी ही बरस रहा है। पानी पानी में कोई फेर तो होता नहीं, बस पानी गुजर कहाँ से रहा है और उसका उपयोग कौन कैसे कर रहा है, इसके ऊपर सब रस और नीरस हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकार के पानी से भीगा हुआ है, उस पे ये सावन बरसेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिसने इस अहंकार को सुखाने का उपाय कर लिया, अध्यात्म के ज्ञान के इस सावन को स्वीकार करना उसके लिए कठिन नहीं होगा। घटा बरस रही है, अहंकार को दूर करने की देरी है कि उसे इस घटा का पता चल जाए। सूखी है धरती तो सावन भी होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो कुछ लिखा है वह इन शर्तों के साथ ही है कि यह अध्यात्म बेशर्त है। शर्त ही यही है कि बेशर्त हो, बिना किसी शर्त के, कोई मांग नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई दिखावा नहीं। जहाँ कोई ज़रूरत ना रह जाए वहाँ
प्रकट हो जाता है, वहाँ भेंट हो जाती है। जहाँ आप एकदम खाली हो जाते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रह जाता, बाहर का भरा हुआ, तो हकीकत में जो आपके भीतर है, जो यह देह है जिसे संतों ने मंदिर की भी उपमा दी है, उसके भीतर बैठे परमेश्वर, उस परमात्मा की अनुभूति आपको हो जाती है। बिना शर्त के एक शर्त, इसे कह पाना बहुत कठिन है। इसे अलख, निशब्द, अनकहा, निराकार, अनेक नामों से शोभा बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप ही सोचिए, आपसे कहना है कि कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, फिर भी कुछ करने की ओर निर्देश कर देता है। जब आपसे कहा जाए कि अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, तो भी एक आदेश कुछ करने पे उतारू करती है। बहुत कम शब्दों की ज़रूरत है, पर समझ की अत्यधिक ज़रूरत। आपको सूख जाना है, आपके भीतर बाहर के बहुत से रस, तरल पदार्थों का जमावड़ा आपने करके रखा है, खरपतवारें जमा हो गई हैं, जिन्होंने रास्ता रोक दिया है। इन सभी से आपको छुटकारा करना पड़ेगा, इन तरल को सुखाना पड़ेगा, खरपतवारें हटानी पड़ेंगी, तब ही आपके भीतर परमात्मा अपने सावन को भेज पाएगा, तब ही आपकी धरती गीली हो पाएगी। सूखी है धरती तो सावन भी होगा। साधारण तौर पे जो बारिश होती है, कभी आपने देखी है, कभी गौर किया है, वह क्यों बरस रही है? आप पाएंगे कि वह बस बरस रही है, एक चक्र जिसे पूरा कर रही है। क्या वह कोई जगह देखती है? किसी अमीर के महल पे ज़्यादा, झोपड़ी पे कम, नालों में ज़्यादा, नदियों में कम? नहीं, वह बस बरस रही है, बिना किसी स्वार्थ के, कोई लेना देना नहीं। उसके बरस रहे पानी से आप भीगे या छाता खोल के खड़े हो जाए, पर्वत, पहाड़, मैदान, झरने, खेत, तालाब, जहाँ भी बरसेगी वो एक सी ही बरसेगी, देख के नहीं बरसेगी, क्योंकि भेद परमात्मा नहीं जानता। व्यवहार सिर्फ मनुष्य ही करता है। उसके स्वभाव में ही आप दोगलापन देख सकते हैं। प्रकृति किसी में भेद नहीं करती। कुछ शर्तों में जानवर भी कभी भेद नहीं करते। आप प्रेम जिसे देंगे, वहाँ से आपको प्रेम ही मिलेगा। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो प्रेम के बदले धोखा दे सकता है और देता है। यदि आप प्रेम चाहो
तो आपको प्रेम देना पड़ेगा। ना सिर्फ देना पड़ेगा बल्कि खुले हाथों से लुटाना पड़ेगा, और वह तुम्हें वापस मिलेगा। यह एक कहने की बात है पर समझने जैसी। जब आप प्रेम को जानोगे, उसे लुटाना शुरू करोगे, तो आपके भीतर से यह लालच बिल्कुल ही मिट चुका होगा कि आप उसे वापस पाए, क्योंकि प्रेम का नाम ही देना है। प्रेम होता ही लुटाने के लिए है। पर इसे अगर लौटने की, इसे पाने की बात अगर करें तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक बीज जमीन में बोना पड़ता है, और वह एक बीज उन हजारों बीज की भूमिका तैयार कर देती हैं। सिर्फ उसे बोने भर से सही भूमि पे। प्रकृति लौटाने के लिए तत्पर है, तटस्थ है, प्रतिज्ञाबद्ध है। तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर वह अगाध प्रेम से ही देगी। तुम जो बो रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। तुम प्रेम लुटाओगे, प्रेम बरसाओगे, तो प्रेम ही तुम्हें दोबारा मिलने वाला है। भीतर जो दबा पड़ा है, जो आनंद है, वह प्रेम ही है। इसे उभारने की ज़रूरत है। स्वाति के उस एक बूंद की ज़रूरत है जो तुम्हारे भीतर एक मोती को प्रकट कर दे। बूंद चाहिए उस सावन की, और उस बूंद के लिए आपको बाकी बूंदों से दूर होना पड़ेगा, सूखना पड़ेगा। आध्यात्म के स्वाति की बूंद, इस सावन की घटा के बादल तुम पे बरसने को तैयार हैं। बस अपने आप को हर तरफ से आपको समेटना है। अपने भीतर पड़ी हुई प्रत्येक निराशावादी को, अहंकार को खोना है। उपलब्ध होना है प्रेम के लिए, खाली होना है परमात्मा के लिए, ताकि वो आ सके, ताकि बसंत आ सके। आप पतझड़ को स्वीकृति दे तो बसंत आने को तैयार है। दोस्तों, मैं कौन हूँ, इसको जानना यकीन मानिए बेहद ज़रूरी कंटेंट है। ये धर्म, आस्तिकता, नास्तिकता, परमात्मा, अस्तित्व, ब्रह्म, भ्रम, ब्रह्मांड, जितनी बातें, जितने शब्द, ज्ञान, बीज, आकाश, शून्य, साकार, निराकार, जितनी उपमाएं, इन सभी को जानना, इनकी गहराई में जाना एक एक करके, यदि आप इसे सुन के या पढ़ के जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका जीवन निकल जाए, फिर भी नहीं जान पाएंगे। पर अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूँ, बस ये इतनी सी बात आपको बाकी सारे सवालों से विमुख कर देंगी, या यूँ भी कह सकते हो कि इन सारे सवालों के जवाब आपके भीतर प्रकट कर देंगी। अपने आप को जान लेने से ज़्यादा बड़ा
मुक्ति का मार्ग और कोई नहीं। इसका तरीका कोई गुप्त तो नहीं, पर किसी प्यासे को बताया जाए तो ही उपयुक्त होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। लोग अलग अलग तरीक़ों से इसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं ध्यान, योग, कुछ समझ, कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ हवन, जैसे लोग, जैसी जिनकी सोच वैसा। पर मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, जो मार्ग आपको दिखाना चाहता हूँ, जो तरीका आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि मैं कौन हूँ, वह प्रयोग, वह अभ्यास मैं हर किसी से कहूँ ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कहा स्वीकृति बड़ी चीज़ है और आपकी पात्रता भी। तो मैं इस बहुत ही सरल उपाय को आपके सामने तब ही रखूँगा जब कोई पात्र इस सवाल को करेगा, जब किसी के भीतर इसकी लालसा उठेगी, जब कोई जानना चाहेगा। और यकीन मानिए, आप जब जानेंगे इस मार्ग को, इससे सरल आपको और कुछ नहीं लगेगा। खोज मैं कौन हूँ अपने आप की, इसके लिए यदि आप आगे कुछ जानना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि किसी और विषय में आप जानना चाहें या आपके कोई सवाल हो तो आप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।